सुबह का समय था। टुनटुनी के घर से सुबह सुबह आरती की आवाज आ रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। टुनटुनी और उसकी बेटी पिंकी दोनों पूजा कर रहे थे। जैसे ही पूजा करके आती है टुनटुनी, वह अपनी बेटी से कहती है, बेटा पिंकी, तुझे भूख लगी होगी ना? मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, तू तो अपनी दादी को जानती है ना। तेरे पापा और भैया सैर पे गए हैं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते और उन्हें खाना नहीं दे देती, मैं तुझे कैसे दूं? पिंकी कहती है, मम्मी, आपने जो प्रसाद में केला चढ़ाया था, उसी में से एक दे दो ना। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। थोड़ी ही देर में मुझे स्कूल भी जाना है। दे दीजिए ना मम्मी। अभी दादी पता नहीं कहाँ पे हैं, वो नहीं देखेंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तू जल्दी से खा लेना, दादी के आने से पहले। टुनटुनी जाती है और प्रसाद में रखा हुआ केला उठाकर लाती है। एक केला वह पिंकी को दे देती है। पिंकी बेचारी भूखी थी, वह जल्दी जल्दी केला खाने लगती है। बेटा जल्दी कर, नहीं तो तेरी दादी आ जाएगी। पिंकी भी जल्दी जल्दी खाने लगती है और टुनटुनी डरी सहमी उसी के पास बैठी हुई थी। जिसका डर था वही हुआ। तभी कहीं से टुनटुनी की सास वहां पर पहुंच जाती है। शोर मचाने लगती है। टुनटुनी, मैंने कितनी बार कहा है कि इस कलमुही को पहले कुछ भी न दिया करो। सबसे पहले घर के मर्द खाना खाएंगे। अभी वो आए ही नहीं घर पे और तुमने इसे केला थमा दिया और ये खाने भी लगी जल्दी जल्दी। तुम दोनों को क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मेरे पास तीन तीन आंखें हैं, दो आगे है और एक पीछे रखती हूँ मैं। आगे पीछे दोनों तरफ से देखती हूँ मैं। तुम दोनों पर मेरी नज़र हमेशा रहती है, मुझे पता है। चुपके चुपके इसे तुम हमेशा खिलाती पिलाती रहती हो। अरे इसका क्या, कल को अपने घर चली जाएगी। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। खिलाना पिलाना अपने बेटे को चाहिए। मैं तुम ही से बात कर रही हूँ टुनटुनी, अब टुकुर टुकुर देख क्या रही हो? जाओ दोनों माँ बेटी जल्दी से खाने का इंतजाम करो, मेरा बेटा और पोता आते ही होंगे। इस तरह से कहकर वह सारा केला लेकर चली जाती है और जब उसका बेटा बंटी और पोता विक्की आते हैं, तब दोनों को केला खाने के लिए देती है। बंटी को पता था कि उसकी माँ की सोच कैसी है। वह पूछता है, माँ पिंकी कहाँ है? मुझे पता है अभी उसने भी कुछ नहीं खाया होगा, तुमने उसे खाने ही नहीं दिया होगा। माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? तभी पिंकी आ जाती है और वह उन दोनों की बातें सुनने लगती है। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तो इसके भले के लिए इसे डांटती हूँ। तू इसे इतना सर पे मत चढ़ा, हमेशा इसे खाने पीने के लिए मत पूछा कर, नहीं तो ये सर पे चढ़ के नाचेगी, तब तू ही पछताएगा। इसे दूसरे घर जाना है, इसीलिए इसकी ट्रेनिंग मैं अभी से कर रही हूँ, नहीं तो ये नाक कटा कर आएगी हमारी वहाँ से। बंटी कहता है, क्या माँ तुम भी इस छोटी बच्ची को इतना परेशान मत किया करो माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। वह मेरी बेटी है, मगर उसकी माँ पर तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी पिंकी आती है और अपने पापा से कहती है, पापा आज शाम को दूसरे जंगल में मेला लगा है, मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं, मुझे भी जाने दीजिए ना। मुझे केवल 50 रुपए ही चाहिए, भैया भी जा रहा है, उसके साथ मुझे भी जाने दीजिए। और उसकी माँ टुनटुनी भी आकर कहने लगती है, कृपया जाने दीजिए ना मम्मी जी, प्लीज जाने दीजिए ना पिंकी को, उसका बड़ा मन है। लेकिन पिंकी की दादी की ही घर में चलती थी और वह नहीं मानती है। जबकि पिंकी का भाई विक्की मेला देखने जाता है और दादी उसे खुशी खुशी भेजती है। पिंकी बहुत मायूस होती है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन दादी पर कोई असर नहीं पड़ता
और दादी हमेशा ही पिंकी और विक्की में भेदभाव करती रहती थी, क्योंकि शुरू से उसकी माँ और दादी ने भी उसके साथ यही किया था। सही कहते हैं, औरत की दुश्मन औरत ही होती है। एक औरत अगर औरत के साथ खड़ी हो जाए तो आदमियों की उसे जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या करें, जो उनके साथ घटित हुआ रहता है भूतकाल में, वही वो भविष्य में अपने बेटी और पोती और बहुओं के साथ करती हैं। इसी तरह से समय बीतने लगता है। पिंकी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और कुछ दिन के बाद उसका विवाह हो जाता है। पिंकी अपने ससुराल में आ जाती है। वह अपने पति के साथ शाम की चाय पर बैठी हुई थी। तभी उसका पति कहता है, अरे पिंकी, चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी बना लेती तो मजा ही आ जाता। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर बहुत मजा आ जाता है, पूरी थकान मिट जाती है दिन भर की। माँ कहाँ है? उन्हें भी बुलाओ, वो भी चाय पी लें। पिंकी कहती है, निक्कू जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? मैं बहुत दूर जाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने पास वाले जंगल में ही जो नदी है, मैं बस उसी के किनारे जाना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं कहीं घूमने जाने की बात करती या फिर कुछ भी करने की बात करती तो मेरी दादी कहती, ससुराल जाके कर लेना, ससुराल जाके घूमना, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। बस तब से मैंने भी उनसे कहना छोड़ दिया और इसी उम्मीद में रहती कि कब मेरी शादी होगी और कब मैं अपने मन का कर पाऊंगी। आपको पता है, मैं अपने पास वाले जंगल के मेले में हमेशा से जाना चाहती थी, बचपन से ही, लेकिन मेरी दादी ने मुझे वहाँ भी नहीं जाने दिया, जबकि मेरा भैया हमेशा जाता था वहाँ पर। मेरा बहुत मन करता था वहाँ जाने के लिए। पिंकी की मासूमियत भरी बातें सुनकर निक्कू का दिल पसीज जाता है। तभी पिंकी की सास आ जाती है वहाँ पर और उसे डांटते हुए कहती है, चुप करो तुम पिंकी, घूमने जाना है, घूमने जाना है। अभी 6 महीने ढंग से नहीं हुए आए हुए तुम्हें। अपना घर परिवार संभालो, ससुराल संभालो, समझ गई? कहीं भी घूमने जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी ससुराल आई थी, मेरी भी शादी हुई थी। मजाल है कि मैं घर की चौखट लांघ कर बाहर बरामदे में भी जा पाती। मेरी सास तो मुझे ताने देने लगती थी, ऐसे आंख निकाल कर घूरती थी कि जैसे अभी मुझे खा जाएगी, और मैं डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी और हमेशा से घर में ही रहती थी, और तुम्हारे पापा भी मुझे कहीं नहीं लेकर गए। माँ, तो आप क्या चाहती हो? जो जो आपके साथ घटित हुआ वही सब आपकी बहू और आपकी बेटी के साथ भी हो। आप यही चाहती हो? ऐसे तो ये सिलसिला कभी नहीं टूटेगा और एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी रहेगी और उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ना तो उसे पढ़ाई करने दी जाती है और ना ही उसे कुछ भी अपने मन का करने का मौका मिलता है। माँ, आज पिंकी की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। अब मैं अपनी बहन को खूब पढ़ाऊंगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दूंगा, उसे काबिल बनाऊंगा, ना कि जल्दी जल्दी ब्याह करके उसकी विदाई करूंगा। और पिंकी, अगर तुम्हें भी आगे पढ़ाई करनी है तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी माँ और बहू के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम्हारे साथ हुआ। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। कभी तो ये सिलसिला टूटना चाहिए और आज से और अभी से ये सिलसिला मैं तोड़ती हूँ। बहू, तुझे जहाँ जाना हो तू जा। बेटा, मेरी बहू को घुमा के ला। मेरी आंखें भी खुल गई हैं। बहू, अनजाने में मैंने जो भी तेरे साथ गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे। और इस तरह से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।